3 लड़कियां गायब हुई हैं, उसके बाप के दिल पे पूछो जिसकी लड़कियां गायब हैं। FIR जाफराबाद में दर्ज है, तीनों बच्चियां एक साथ गई है। मेरी बहन 8 तारीख को गायब हुई थी, फिर हमने शाम को क्या नाम था हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। वहाँ से उसके बाद हमारे को सुनवाई नहीं कर रहा था। शिकार करना उनका काम है, जहाँ शिकार मिलेगा वही ठिकाना है। हमारी लड़की स्कूल जाती थी तो वहाँ से किसी वजह से हो सकता है कुछ जो भी हमें इतना मैनिपुलेट किया गया, इतना मुझे खासकर पता है कि हमारी बहन ऐसी है नहीं, बाकी बहनें भी ऐसी नहीं है। लव जिहाद शुरू हुआ था बीच में, लेकिन योगी ने इनकी ऐसी की तैसी करके रखी थी। अगर 1-2 दिन में प्रशासन को सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग 4 गुनी गति से सड़कों पे आएंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार और मैं आया हूँ मौजपुर चौक, जो कि हमें पता लगा यहाँ बच्चे गायब हुए हैं। सर, आपके एरिया से कैसे बच्चे गायब हो रहे हैं जी, क्या हो रहा है? देखिए, ये ऐसे जिसे कहते हैं एक सेंसिटिव खबर है, किसी के परिवार से बच्चे चला जाना, और सबसे बड़ी बात है इसमें विधर्मियों का हाथ होना। भाई सुबह से शाम तक वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि ये इस तरीके का जिहाद करने लगे। लव जिहाद शुरू हुआ था बीच में, लेकिन योगी ने इनकी ऐसी की तैसी करके रखी थी, तो ये सुधर गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि इनको अब फिर समय आ गया है कि इनको ये अकल सिखाने की जरूरत है कि किस प्रकार से रहा जाता है समाज में, किस प्रकार संस्कृति में रहा जाता है। हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर नहीं है जितना इन्होंने समझ लिया है। पर हम सोचते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम लोग एक देश के नागरिक हैं, प्रेम भाव से रहें। लेकिन ये बात पक्की है कि इस प्रकार के जिहाद का जवाब बड़ी उसी कट्टरता से दिया जाएगा। और अगर 1-2 दिन में प्रशासन को सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग 4 गुनी गति से सड़कों पे आएंगे। और इसको मैं समझता हूं कि प्रशासन को तुरंत से तुरंत हल करना चाहिए। मुझे ये सूचना अजय जिंदू ने दी, अनिल गौड़ जी ने दी, हमारे कई एडवोकेट्स हैं यहाँ पर, उन्होंने दी। तो इसको भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर पूर्वी जिले ने खासतौर बहुत सीरियसली लिया है। हमारा हर कार्यकर्ता जो है इन भाइयों के साथ है, इनकी एक सिस्टर उनमें से थी। हमें लेट पता लगा कि इस प्रकार से, और हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। ये जिहादी तो सुबह शाम तक नशा करते हैं और यही काम करते हैं। तो इन पे अगर पुलिस लगाम नहीं लगाएगी तो हमारा संगठन लगाम लगाएगा। भारत माता की जय। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है जी इस विषय में? देखिए, वो कह रहा है कि जल्दी सफलता मिल जाएगी। मेरी बात हुई थी और मुझे लगता है कि कल तक हमें ये मिल जानी चाहिए। कुछ उन्हें कहता है कि हमें 50% थोड़ा आइडिया लग गया है और हम उनको जल्दी उठा लेंगे। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन ने बात कही तो बिल्कुल ठीक होगी, और अदरवाइज तो हम हर काम करेंगे फिर। जी धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या हो गया? जी, मेरी बहन का नाम था 8 तारीख को गायब हुई थी, फिर हमने शाम को क्या नाम था हमने रिपोर्ट लिखवाई थी। वहाँ से उसके बाद हमारे को सुनवाई नहीं कर रहा था। वहाँ से हम गए, वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट लिख ली, लेकिन वहाँ से हमें कोई मिला नहीं का नाम था, ना वो ना तो किसी को पकड़ रहे थे ना किसी से पूछताछ कर रहे थे। हाँ जी, और आगे का नाम था, बाकी उन्होंने टीम भेजी लेकिन वो भी कुछ काम नहीं कर रही है। वहाँ आके वहाँ बिहार की पुलिस भी कुछ उनका साथ नहीं दे रही है। बहुत लोग कहाँ बता रहे हैं, कहाँ ले जाया गया? उन्हें बिहार ले आया गया है। अच्छा। बिहार में कोई बॉर्डर बिल्कुल नेपाल के किसी बॉर्डर, हाँ, मलाई गाँव। हाँ जी, ऐसे बताया होगा। ये किसने बताया? ये पुलिस वालों ने बताया था इतना, इससे ज्यादा और कुछ हमें जानकारी मिली नहीं रही है। हाँ जी, तो जो उसे समुदाय के हैं वो कहाँ पर रहते हैं? वो यहीं के नाम था, यहीं रहते थे, के नाम था गोंडा गावड़ी गाँव की तरफ। वहाँ से, और वहाँ से क्या नाम था स्कूल में हमारी लड़की स्कूल जाती थी, तो वहाँ से किसी वजह से हो सकता है कुछ जो भी हमें इतना मैनिपुलेट किया गया, इतना मुझे खासकर पता है कि हमारी बहन ऐसी है नहीं, बाकी बहनें भी ऐसी नहीं है। मैनिपुलेट किया गया है, सबसे बात ये है। आपको पता लगता है कि वह उनके साथ अगले दिन ही 9 तारीख को। हाँ जी, 14 तारीख है। हाँ जी, हाँ जी। तो इतने दिन से जो है आपने पुलिस के अंदर जो है, अरे हम डेली जा रहे हैं सर, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, कोई नहीं, बस रिटर्न कर दे रहे हैं हमें वहाँ से। हम जब ढूंढ रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है, जो ढूंढ रहे हैं जांच पड़ताल हो रही है, ऐसी बोले यार थे। अच्छा। हाँ जी, तो आज पता लगा कि लोकेशन से जो है, हाँ जी, हाँ जी, सीतामढ़ी में है। हाँ। तो इस पर पुलिस प्रशासन ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा टीम भेजी, उन्होंने ये बोला हमसे टीम भेजी गई है, उसके अलावा हमें और कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रशासन कब तक का दिया है?
नहीं, ये चीजें बात ही नहीं हुई है। अच्छा, ये चीजें बात नहीं हुई। हाँ, मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार जैन है। मैं पूर्व पत्रकार रहा हूँ और इस पत्रकारिता के नाते मेरे पास सत्यदेव जी के द्वारा कुछ संघ के लोग पहुंचे और जिस समय लोग पहुंचे कुछ करीबन 10 से 12 लोग थे, जब उन्होंने कहानी सुनाई से रोंगटे खड़े हो गए। और रोंगटे खड़े होने के बाद देखिए, बच्ची मेरे हिंदू की है, मेरे परिवार की है। जैसा दर्द मुझे है ऐसे ही दर्द उस परिवार को हो रहा हो और मेरे से तो कहीं गुना ज्यादा हो रहा होगा। ये पुलिस प्रशासन जो कहने की बात है, आज हमारी आठ प्रशासन को करीबन 25% पुलिस घेर के खड़ी थी, यही 10% पुलिस पहले लग जाती। और मैंने सुबह इस संज्ञान में लाने के बाद जब इस पर काम करना शुरू किया तो ये मानिए शाम तक हमें आश्वासन मिलने शुरू हो गए। और ये बच्चा कितनी देर से आपको समझा रहा है कि कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन नहीं। ये पुलिस अपना विश्वास खुद खो रही है। यदि काम तो उन्हें ही करना था, हम तो पकड़ के लाए नहीं, ये हम पकड़ के लाए हैं। पकड़ के लाते पुलिस लाई है। कहाँ का है जी? यही कहा है, मौजपुर से श्याम तली का है, गोंडे की तो एक और है, जम्मू वाले का है। ये अपने क्षेत्र उत्तरी पूर्वी जिला के जाफराबाद क्षेत्र में और भजनपुर क्षेत्र की बच्चियां हैं। FIR भजन जाफराबाद में दर्ज है। तीनों बच्चियां एक साथ गई है। और ये बताओ 6 दिन से शांति, क्योंकि हमें नहीं पता था, आज पता लग गया तो सबको पता लग गया। आप बताओ ऐसा जाओ पूछे, हाँ जी कौन? अरे कौन? इसका मतलब तुझे पता नहीं, अभी पता नहीं है। बताओ यार क्या बात होगी? तो ऐसा जबकि अनिल मोदी लगातार जा रहे हैं उनके पास, लगातार बताने ऐसा क्या तो भुलक तो है या जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, क्या कहो इसे? ऐसा भुलक तो है वो, और या जानबूझ के ड्रामा कर रहा है, परिवार के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैं कह रहा हूँ 100% सौगंध है, बच्चियों को तो बरामद करूंगा ही करूंगा और उनका भी बहुत बढ़िया से बनाऊंगा। ठीक है, बन जाएगा, यहाँ भी बनेगा, कोर्ट में बनाऊंगा। लड़के वाले कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के क्या कहाँ के? ये रहने वाले तो बंकरों के, बंकर में जाकर छुपा दी हमें। अच्छा आप पूछो पुलिस से कहाँ के रहने वाले पता लग जाता तो उनके परिवार का भूतला बन जाता, नहीं बन जाता? अभी तक तो घंटा मुझे बन जाता। ये रहने वाले नहीं होते, इनका कोई ठिकाना ठौर जगह कुछ नहीं। इनका जगह केवल ये है कि जहाँ शिकार मिल जाए, शिकार करना इनका काम है, जहाँ शिकार मिलेगा वही ठिकाना है। ये 1.5 महीने पहले किराए पे आया। इसके माँ बाप का कहना है कि 1.5 महीने पहले हमने पकड़ा इसके साथ, हमने पिटाई कर दी। पिटाई करके क्या होता है, पुलिस के पास चले जाओ। पिटाई करने के बाद यदि पुलिस के पास परिवार चला जाएगा तो परिवार से ना पैसे ले पुलिस तो अपने बाप से ज्यादा पैर बोलो है। मानते नहीं मानते? सच्चाई तो कमेंट में डाल देना, सच्चाई बोलो झूठ बोल लो। यदि पिटाई कर लूँ मैं लड़की का बाप हूँ और मैं ऐसा जलपुर को पीड़ दूँ, पुलिस बोला क्या कहेगी? ओहो आपने तो बहुत मारा है, ओहो इसकी अमल से होगी, ओहो कुछ पैसे दो चढ़ाई कराओ। लो बताओ क्या करूं? मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि ऐसे बच्ची मिली, हमने पीट दिया, पुलिस हमें पकड़ के बैठा दिया। बताओ यार, मेरा बच्ची चली गई, जिसके बच्चे जा रहे हैं उनके साथ उसको नहीं हो रही है, वो आ रही है। अब बताओ ना हो जाती तो उस डर से परिवार ने पुलिस को कंप्लेंट दी, अब दी नहीं तब जब कुछ हुआ नहीं, अब 1.5 महीने पहले चली गई। अब बताओ क्या है? तो यहाँ जो है प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कुछ कहे ना कहे, एक SHO क्या कहेगा, DCP क्या कहेगा? एक SHO ACP DCP से सरकार नहीं चलती, देश के संविधान से देश चलता है। ये भ्रष्ट अधिकारी हमारे सिर पर होना चाहिए। हमारा संविधान हमारे साथ है, हमें पता है हमारी बच्ची कैसा आई। सर ये तो जनता के नौकर हैं और नौकर रहेंगे। ये नौकर है, इनको बाप बना रखा है हमने, ये नौकर है उन्होंने। बिल्कुल है जी, बिल्कुल जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और इस तरह तो अगर दिल्ली में होता रहेगा तो बहुत ही अनकम्फर्ट है पूरा जो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो बहुत ही परेशान हो रहा है जी। क्योंकि अगर प्रशासन इस तरह से 6-6, 7-7 दिन हो जाएंगे, किसी 2-3 लड़कियां गायब हुई हैं, उसके बाप के दिल पे पूछो जिसकी लड़कियां गायब हैं। सही बात है, ये वो ऐसे बच्चों को ऐसे करो जो लेके जाए, उनका इनकाउंटर तुरंत कर देना चाहिए। यहाँ पर तो जी सख्त सरकार आनी चाहिए कि उनको लड़कियों का जहाँ मामला हो वहाँ जो लड़कियों को ले जाने वाले उनको इनकाउंटर करें। बहुत ही शेमफुल काम हुआ है जो हमारे मौजपुर क्षेत्र में हुआ है। आज सारा हमारा मौजपुर क्षेत्र आक्रोशित है। ये हमारे बाबूजी हैं, इन्हीं के गली के पास ही ये काम हुआ है। ये आगे जो गंगा डेयरी है उसके साथ वाली गली है, तो बहुत ही गलत काम हुआ है। और हम तो कह रहे हैं प्रशासन से सख्त कार्रवाई करो, तो जल्दी से जल्दी लड़कियों को बरामद करो। सही बात है, जिससे जो यहाँ का आक्रोश है वो कुछ कम हो। सही बात है। बाबू जी आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? ऐसा है, जिस दिन लड़कियां गायब हुई थी उसी दिन FIR करा दी गई थी। अच्छा जी, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे जाके हमने SHO साहब से मिले, उन्होंने उस लड़के का
जो वो था मोबाइल से उसकी लोकेशन ट्रेस की। अच्छा जी। सीतामढ़ी की उसकी लोकेशन आई है। बिल्कुल। सीतामढ़ी जाके उसके पास जो है कि उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का वहाँ पर है कहीं आसपास, तो नेक्स्ट डे ही जाके बता रहे हैं टीम भेज दी है उन्होंने। तीन तभी उसी दिन नेक्स्ट डे उसकी लड़की के माँ और लड़के का भाई एक रिश्ते में लगता है वो, और दोनों लड़की जो है जिनकी है वो चार जने पुलिस टीम के साथ गए हैं वहाँ। अब वहाँ ये थोड़ा सा कोऑपरेट है कि वहाँ की पुलिस जो है ना कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र है वो, इस वजह से थोड़ी सी वहाँ परेशानी आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे प्रेशर जाएगा, हाँ, लेकिन उम्मीद है कि लड़कियां बरामद हो जाएंगी। उसके घर पहुंच गई थी पुलिस, उसकी बहन भी है लड़के की, उसकी माँ भी है लड़के की। उन्होंने जो वो वीडियो भेजे थे वो गैंग है एक किस्म से। अच्छा। क्योंकि वहां से और भी टिकट मिले हैं और लड़कियों के भी जो उसके घर में मिले हैं टिकट, जो और भी लड़कियां हो सकता है गई हुई हो। और भी हो, पता नहीं लग पा रहा है। रैकेट चलाया गया है। ये रैकेट टाइप है जिसकी वजह से कभी तो ये हो रहा है कि इतनी लड़कियां एक कैसे जा रही हैं। ये एक रैकेट है, उस रैकेट का भंडाफोड़ पुलिस को करना चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसे तुरंत सीबीआई का छोटा केस ना माना जाए, जो सीबीआई जांच हो, पूरा रैकेट का भंडाफोड़ हो, उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उन्हें सजा दे। ये रैकेट बताया जा रहा है जो लड़कियों को अगवा करता है, और जो है सबकी मांग है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुजरिमों को पकड़ा जाए। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार।